करना चाहूंगा कि पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक समाज इसके खिलाफ में जागरूक नहीं होगा। क्योंकि आप लोग किसी को पकड़ के ले जाते हो तो समाज के ही कुछ लोग उनको पकड़वाने छुड़वाने के लिए उनकी पैरवी करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि ये बात हमने स्टार्टिंग में बता दी कि ये नशे के खिलाफ किसी की पैरवी ना तो हम सुनेंगे ना करेंगे, लेकिन एक आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि विगत 1.5-2 महीने की जो कार्रवाई हुई है उन कार्रवाइयों के अंतर्गत पुरुष को तो पकड़ाई है, जो इसमें सप्लायर करने वाला है उसको तो पकड़ाई है, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ महिलाओं को भी उसमें कार्रवाई में पकड़ा गया है। अब आप इस बात से सोच सकते हो कि उन लोगों का परिवार किस तरीके का होगा कि वो न केवल खुद कर रहा है बल्कि अपने परिवार की महिलाओं को, माताओं को भी उस धंधे में शामिल कर रखा है। उनको लगता है एक से दूसरे जगह जाने के लिए इन महिलाओं के माध्यम से, क्योंकि पुलिस उतनी जांच पड़ताल नहीं करती, वो माल आसानी से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन विगत 1-1.5 महीने में जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जिस तरह से ये हम सबके लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समाज की महिलाओं का इस धंधे में शामिल होना इस बात के भविष्य के संकेत है कि वो दिन दूर नहीं जब समाज में बहुत बड़ी दुर्गति हमारे सामने होने वाली है। जिन कामों की आप लोग मांग कर रहे हो, चाहे सड़क हो, रोड हो, लाइट, कुछ भी मांगे कर रहे हो, मेरा मानना यह है कि आने वाला समय यदि जिस तरीके से चल रहा है, हम सब लोग यदि समय रहते हुए इसके खिलाफ में सचेत नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब आप केवल सुविधाओं की मांग नहीं करोगे, आपकी एक ही मांग रहेगी कि भैया कैसे भी करके इन स्मैक वालों को सफाया करो, इनको मिटाओ। एक गांव के अंदर एक भी खड़ा हो गया तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गांव के अंदर 50 की संख्या बहुत जल्दी से होने वाली है। किसी को भी रुपया बुरा नहीं लगता है। और इसी के समानांतर एक दूसरा धंधा और चल रहा है जिसका नाम है डेमो का धंधा, जिसको बोलते हैं पुलिस से कोई टिप्पर बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और इन धंधों में हमारे नौजवान साथी है, जो हमारे नौजवान भाई है, बेटे है, ज्यादातर वो लोग इस धंधों में शामिल है। और मुझे लगता है कि कोई माँ बाप, आपसे मेरी विशेष अपील है, मैं मानता हूं कि इस मंच के माध्यम से मेरी आवाज दूर तक जाए, कोई भी माँ बाप जिसका बच्चा यदि हमारे घर की जो स्थिति है उससे ज्यादा यदि वो खर्चा कर रहा है, उससे ज्यादा यदि वो शौक पाल रहा है, उससे ज्यादा यदि सुविधाओं को भोग रहा है वो लड़का, तो ये मान के चलो कि आपका बच्चा कहीं न कहीं उस धंधे की तरफ ही है, तभी उसको इतने कम समय में उसके हाथ में इतना रुपया आ रहा है। और यदि माँ बाप यदि आंख मूंद कर रहेंगे, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है उसके घर में यदि कोई काम धंधा ऐसा कर रहा है, गलत धंधों में शामिल है, तो मैं मानता हूं उसके परिवार को पूरी जानकारी इस बात की रहती है कि हमारा बच्चा इसमें शामिल है। वो अलग बात है कि वो उसको कहना नहीं चाहता या उसके बारे में वो स्वीकार नहीं कर रहा। जब इस बात का भांडा फूटता है तब वो माँ बाप इस बात को कहता है कि साहब हमारा छोरा तो पुलिस यूं उठाने लगी, अगल बगल बैठे हो वहां। ये मेरे पास में बहुत ऐसे केस आते हैं कि साहब मेरा छोरा तो वहां बैठे हुआ, तो देखो साहब सही है। और जब उसके बारे में वहां से जानकारी निकालते हैं तो पता लगता है कि वो लड़का तो 1-1.5 साल से उस धंधे में शामिल है, उसकी मोबाइल की डिटेल बता रही है, उसके खातों में रुपया आ रहा है, वो उसके खातों से दूसरी जगह पैसा जा रहा है। ऐसे बहुत मुकदमे हमारे सामने आते हैं। मेरी आपसे अपील है कि हमने यदि समय रहते हुए इनको, क्योंकि गांव का सामाजिक रूप से एक होना बहुत जरूरी है और ये समय की मांग भी है। यदि हम सोचे कि राजनीति के कारणों की वजह से, वोट की वजह से हम अलग अलग रहे, तो मेरी आपसे एक विनम्र अपील है कि वोट चाहे किसी को भी दो आप, वो कोई विषय नहीं है। किसी को भी आप सरपंच बनाओ, वो भी कोई विषय नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से आप एक रहोगे तो ऐसे जो लोग हैं जो गलत धंधा कर रहे हो उनके खिलाफ में कार्रवाई करने में आपकी ग्राम पंचायत का, हमारे पंच पटेलाई है, उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार करोगे तो मैं इस बात की आप लोगों को गारंटी देता हूं कि पुलिस भी उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। ये बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी जगह जगह हमारी गांवों की सामाजिक रूप से पंचायतें भी संचालित है। पंचायतों के अंदर विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं, जो मुद्दे जायज हैं, जिन बातों को आप सहजता से समझ रहे हैं, मेरा मानना है उनका हम सबको पालन करना चाहिए।
कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर निर्णय लेना, क्योंकि हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति से हम लोग जुड़े रहे हैं। अभी हमारा एक बीच में चल रहा था, अभी ये फेंटा इतना लंबा आप लोगों ने बंधवाया, मेरी बात को आप गलत मत समझना, लेकिन मैं आपके फेंटे का, आपकी माला का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आपके इस पाक का मैं एक प्रतिनिधि के रूप में इस पाक का मेरे माथे पाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि इतना लंबा साफा आपने बंधवाया और वो साफा मेरे वो दूसरे भाई ने रख लिया। अब घर में जाएगा जब मेरी घरवाली मीरा या कि एक कैंची लेगी, कैंची से अब काटेगी और सिरसों का फांसड़ा को यहां से बांधेगी। तो मेरा आप लोगों से एक बड़ी अपील है कि यह इतने लंबो फेंटो हमारा कई काम आ रहा है। कोई भाई तो यूं कहेगा साहब फेंटा की मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उसको बहुत सम्मान मैं कह रहा हूं, मेरा सौभाग्य है कि आपका फेंटा मेरे माथे पर आया। लेकिन मेरी अपील है आपसे कि मेरी घरवाली कहे तेरा बाल बहुत जल्दी उड़ेगा। अब बाल तो उड़ेगा ही, जो 50 मीटर को फेंटो वहां से रगड़ रगड़ माथा में से जाएगा। तो सम्मानीय जगन्नाथ जी डेढ़ान वाले को बैठे हुए किधर गए? तो ये चीजें ऐसी है कि मेरी अपील है आपसे कि ये जो फेंटा है, स्वागत एक माला का भी बहुत, अभी माला के बारे में बताऊंगा आपको। मेरे को लग रहा है 30 किलो की, 31 किलो की, कितनी 31 किलो की माला। अब भैया मेरे कई काम आएगी माला। मैं तो एक ये माता बहन ने जो फूल फेंका, वैसे ही मेरे तो मैं तो वैसे ही गदगद हो गया आपके मान सम्मान से। यह माला हमारा कछु काम नहीं आ रही, या मेरा माला मेरी गाड़ी पे रख दी और गाड़ी को यह तेज भगाएगा ड्राइवर तो चाह जाएंगे गिर जाएगी और मैं 1-2 दिन पीछे जाऊंगा तो अब सड़ा लग रहूंगा माला का। मेरी विशेष अपील है आपसे, ये नेतागिरी पहले वाली नहीं रही है। नेतागिरी बिल्कुल स्पष्ट है, बिना खर्चे के माला 1-5 रुपए की माला बहुत होती है, वो हमारे गले में आप लोगों ने पहना दी। तो मैं मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपकी माला मेरे गले में आई। अब आप उसको 31 की बनवा दो, 51 की बनवा दो या 5 रुपए की बनवा दो, वो उतनी महत्वपूर्ण है। मैं आपकी भावनाओं की कदर समझता हूँ। इतनी बड़ी माला को मतलब हमारा देख की प्यार प्रेम है तेरे प्रति, ठीक है। तो मोगू तो 5 रुपया की माला फहराएगा, तब भी मोगू आप जो भी काम बताएगा वो बाबू मैं पूरा करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि उसको पूरा करूं। और ये सभी सम्मानित बैठे हैं, इनको आपने अभी फेंटा बंधवा, हम मना कर रहे हैं आपसे। आप बोल रहे हैं एक को तो बंधवा लें, बस एक ही लड़ाई की जड़े पर एक को बंधवाया जाए, वो तो सबन के ही कलेश हो फलाना के बंधुओं मेरे को बनवाए बटाने। तो मेरा हाथ जोड़ निवेदन है, या एक को बंद करो। एक चाहे एमएलए हो, चाहे मैं कह रहा हूं सांसद हो, चाहे हमारी जो हम बना रहे सामाजिक रूप से फिजूल खर्ची से हमको बचना है। हमारा काम क्या है वो आपने ये कागज दे दिए, ये कामों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। आप माला नहीं पहनाओगे तो मेरी तो कोशिश रह रही है कि जिन गांवों में मैं जा नहीं सका, मैं तो खुद रात्रि चौपाल करके उन गांवों के अंदर जा रहा हूं। मैं जानता हूं गांव में सामाजिक रूप से कुछ बातें हो जाती है, लोग बुलाना चाहते हैं, दूसरे लोग रोकना चाहते हैं। ऐसा हमारे गांव में एक सामाजिक परंपरा सी बनी हुई है, इसमें समय लगेगा। लेकिन जिन गांवों में मैं नहीं जा पाया, जो लोग मुझे नहीं बुला पाए, मेरी कोशिश है कि मैं रात्रि चौपाल के माध्यम से मैं तो स्वयं उनके गांव में जा रहा हूं, आगे से उनकी समस्याओं को पूछ के भैया आपका काम क्या है, हम क्या उसको समयबद्ध तरीके से करवा सकते हैं, सरकार के माध्यम से करवा सकते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र का सबसे ज्यादा फायदा हो। अभी सम्माननीय जगन्नाथ जी बता रहे थे कि प्रधानी का बदला ले लिया। वो सच बात है कि आपने अपने मन का रोष उस कमल के फूल को चुनने में निकाल लिया, आपने चुन दिया। लेकिन आपने मुझे चुनकर खड़ाया तो मैं कौन सा बदला लूं? मेरा तो एक ही बदला है कि गांव का विकास कैसे हो। जो उन्होंने किया उसकी सजा आम जनता ने उनको दे दी। मेरा कर्तव्य है कि उससे मुझे ये सबक लेते हुए बढ़ना है कि जब ऐसे लोगों को जनता ने वहां लगा दिया, तो मैं तो एक सामान्य व्यक्ति जो अभी जमीन से निकल रहा हूं, और मेरी कोशिश है कि आप लोगों की जितनी ज्यादा मेरे माध्यम से, मेरी सरकार के माध्यम से और आपका जनप्रतिनिधि होने के माध्यम से हमारे गांव में जितना ज्यादा भला हो जाए लोगों का, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इसी कड़ी में पिछले 1-1.5 साल से हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा सरकार का फायदा पहुंचे। आप लोगों ने अपनी मांग यहाँ रखी, अभी एक परदमपुरा की इन्होंने मांग रखी पुलिया की, वो वास्तव में
एक जायज मांग है, उनके लिए वो सब लोग परेशान हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस पुलिया पर निर्माण करवाने के लिए हम सरकार से इस बार भी भेजा हुआ है। सरकार ने पिछला बजट दिया, बहुत शानदार बजट हमको मिला, बहुत काफी पैसा। वो पैसा जब जमीन पे वो काम उतर के आपके सामने निकल कर आएगा तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में विकास होता क्या है। इस बार भी आपको बताऊं, एक खेल स्टेडियम जो सपोटरा के अंदर दिया है, उसको लाने का हमारा मूल उद्देश्य यही था कि जो हमारा युवा है, जो शारीरिक रूप से मजबूत है, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता को वो किस जगह लगा रहा है, उसकी क्षमता को खर्च कर रहा है वो नशों के लिए। यदि उसको हम खेल के माध्यम से उसके शरीर की ऊर्जा को खर्च करवाएंगे तो निश्चित रूप से इस सपोटरा के अंदर आने वाले समय में अच्छे खेलकूद के खिलाड़ी निकलेंगे। क्योंकि आजकल खेलकूद सब जगह बहुत प्राथमिकता से है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सपोटरा में एक बड़ा खेल स्टेडियम दिया। और मुझे लग रहा है आने वाले समय में एक भव्य बहुत बड़ा खेल स्टेडियम बनेगा, जिसमें न केवल क्रिकेट, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, तमाम बास्केटबॉल, तमाम खेलों के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम इस सपोटरा के अंदर मिलेगा, जिनसे न केवल हमारे भाई बल्कि हमारी बहनें भी उन खेलों के माध्यम से आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में भी वो लोग जाएंगे। आजकल तो खेलकूद में भी सरकारी नौकरी में कोटा रिजर्व है, तो इनके माध्यम से हमारे बच्चे निकले। कैला देवी में रोडेज बस स्टैंड मिलना, क्योंकि लाखों श्रद्धालु वहां कैला देवी आते हैं, उनके लिए इस बार ये मिलना हम सबके लिए बड़ी घोषणा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का सप्लीमेंट्री बजट आने वाला है, रिप्लाई आने वाला है, उसमें भी और भी अनेक ऐसी घोषणाएं जो हमारे लिए होने वाली है और आने वाले समय में हम सबको लाभान्वित करेगी। मेरा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने बुलाया। दूसरा, हनुमान जी बाबा के मंदिर में हम लोग यहाँ उपस्थित थे और हनुमान जी बाबा के मंदिर के लिए प्रांगण में 4 दीवारी समतलीकरण का कार्य है और हनुमान जी बाबा के मंदिर के प्रांगण में सामुदायिक भवन। ये 2 काम है, एक वो पड़दमपुरा की पुलिया का, एक यहाँ बालाजी महाराज के मंदिर का है। मैं उधर से उसको लेता हूं, एक आपके यहाँ से इस हनुमान जी बाबा के मंदिर के प्रांगण में 4 दीवारी और समतलीकरण के कार्य करवाने का मैं आप लोगों से वचन देता हूं। उसको आने वाले समय में जो भी खर्चा होगा, उन्होंने कुछ एस्टीमेट इसमें दिया नहीं है, केवल लिखा है जो भी खर्चा होगा 5, 10 लाख, 20 लाख जो लगेगा उसको पूरे को कंप्लीट करा के हम लोग इसको देंगे, ताकि बाबा के मंदिर पर आप लोग आए, दर्शन करें, साथ में ही भजन के लिए भी आप आसपास बैठे, शांति मिले, यहाँ ऐसा एक स्थान बने, उसके लिए भी इस कार्यक्रम के माध्यम से घोषणा करता हूँ। बाकी और भी जो मांगे हैं उनको समयबद्ध रूप से पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। मेरी आपसे विशेष अपील है कि हमारी माता बहनें जो इस कार्यक्रम में बैठी है, आप भी अपनी बेटियों को पढ़ने में विशेष रूप से प्रोत्साहित करें, क्योंकि बालिका जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज में परिवर्तन बहुत धीमा गति से चलेगा। यदि बहन बेटी पढ़ लिख कर आगे जाएगी, निश्चित रूप से उसका फर्क के समाज में बहुत तेजी से होने वाला है। आप लोगों का प्यार प्रेम हम सब के ऊपर बना रहे और आपकी सेवा हम लोग सब मिलजुल कर आपकी सेवा अनुव्रत करते रहे, ऐसा आप लोगों ने हमें बुलाया, उसके लिए मैं पूरी बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राम राम साहब।